हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 9 की पहली हेडिंग आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यद्यपि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का उचित स्थान विवेचना का विषय रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, फर्स्ट एलिमेंट है। फिर भी जो है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का उचित स्थान जो है वह विवेचना का विषय रहा है, विवाद का विषय रहा है कि हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा जाए कि हैलोजन के साथ रखा जाए। यह एक विवेचना का विषय रहा है। लेकिन हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। जैसा आप जानते हैं, आवर्त सारणी में तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित रहते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा जाता है। उस आधार पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 1s1 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 1s1 होगा। एक तरफ इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्षार धातुओं के समान है, क्योंकि जो क्षार धातु हैं जो प्रथम वर्ग में रखे गए हैं उनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं 1s1 है। तो एक तरफ इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्षार धातुओं के समान होता है जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग से संबंधित है, जबकि दूसरी तरफ हैलोजनों की भांति NH2NP5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आवर्त सारणी के 17वें वर्ग से संबंधित हैं, जो संगत उत्कृष्ट गैस विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ हाइड्रोजन की जो समानता है क्षार धातु की समान है, जबकि दूसरी तरफ इसकी समानता जो है हैलोजन्स धातुओं के समान है। क्यों? क्योंकि हैलोजन्स को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। P5 p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो 6 हो जाएगा, अर्थात यह बाहरी कोश भर जाएगा, NH2NP6 हो जाएगा और वे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेंगे एक इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही वह NH2 हो जाएगा, अर्थात यह हीलियम का संरचना प्राप्त कर लेगा। ठीक है। तो जिस तरह से हैलोजन्स को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उत्कृष्ट गैस विन्यास पाने के लिए, उसी तरह से हाइड्रोजन्स को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हाइड्रोजन्स जो हैं वे हैलोजन्स के साथ समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। एक तरफ इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं NS1 के समान होता है जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग से संबंधित हैं, जबकि दूसरी तरफ हैलोजनों की भांति NH2NP5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आवर्त सारणी के 17वें वर्ग से संबंधित है, जो संगत उत्कृष्ट गैस विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन कम है। इस प्रकार हाइड्रोजन जो है क्षार धातुओं से समानता दर्शाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धनी आयन बनाते हैं। क्षार धातु जो होते हैं वे एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक धनी आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम आयन बनाएगा Na+। उसी तरह से ठीक हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करके H+ बना लेगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन जो है क्षार धातुओं से समानता दर्शाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धनी आयन बनाते हैं। साथ ही यह हैलोजन की भांति एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक ऋणीय आयन बनाता है। ठीक है। तो हैलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और एक ऋणीय बनाते हैं, जैसे कि Cl- I-। ठीक है, Br-। उसी तरह से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H- बनाता है, जैसे हैलोजन बनाते हैं एक ऋणीय आयन। इसके अलावा क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन जो है
ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड बनाता है। क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन भी जो है वह ऑक्साइड बनाता है, हैलाइड बनाता है, सल्फाइड बनाता है। यद्यपि सामान्य परिस्थिति में इसकी क्षार धातुओं के विपरीत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। सामान्य परिस्थिति में हाइड्रोजन की क्षार धातुओं के विपरीत जो है उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। यह धात्विक अभिलक्षण नहीं दर्शाता है। यह हाइड्रोजन जो है धात्विक गुण नहीं दर्शाता है, धात्विक अभिलक्षण नहीं दर्शाता है। यद्यपि क्षार धातु विपरीत उच्च आयनन एंथैल्पी इसकी होती है। यथार्थ में वास्तव में आयनन ऊर्जा के पदों में हाइड्रोजन हैलोजन से अधिक समानता दिखाता है। ठीक है, आयनन ऊर्जा के पदों में हाइड्रोजन जो है वह हैलोजन से अधिक समानता दर्शाता है। जैसे लिथियम के लिए आयनन, ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन जो है वह 520 किलोजूल पर मोल है, जबकि फ्लोरीन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन 1680 किलोजूल पर मोल है और हाइड्रोजन के लिए 1312 किलोजूल पर मोल है। तो आप देख रहे हैं फ्लोरीन और हाइड्रोजन की जो एंथैल्पी परिवर्तन है 1680 किलोजूल पर मोल और 1312 किलोजूल पर मोल, यह थोड़ा समानता दिखा रहे हैं, लेकिन यह काफ़ी डिफरेंस हो जा रहा है किसमें, लिथियम में, क्योंकि इसका एंथैल्पी 520 किलोजूल पर मोल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा के पदों में हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से अधिक समानता दर्शाता है। आगे देखें, हाइड्रोजन जो है हैलोजन के समान द्विपरमाणु अणु बनाता है। जिस तरह से हैलोजन्स जो हैं द्विपरमाणु अणु बनाते हैं, जैसे I2, Br2, Cl2, उसी तरह से हाइड्रोजन ही बनाता है H2। यह हैलोजन के समान द्विपरमाणु अणु तथा विभिन्न तत्वों से संयुक्त होकर हाइड्राइड एवं बहुत से सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ठीक है, यह विभिन्न तत्वों से संयुक्त होकर हाइड्राइड एवं बहुत से सहसंयोजी यौगिक बनाता है। क्रियाशीलता के आधार पर यह हाइड्रोजन की तुलना में कम सक्रिय होता है। क्रियाशीलता की तुलना की जाए तो हाइड्रोजन जो है वह हैलोजन की तुलना में कम सक्रिय होता है। कुछ सीमा तक क्षार धातुएं एवं हैलोजन से समानता दर्शाने के बावजूद उनसे असमानताएं भी दर्शाता है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वह कुछ सीमा तक क्षार धातुओं और हैलोजन से समानता दर्शाता है, इसके अलावा उनसे असमानता भी दर्शाता है। अब प्रासंगिक प्रश्न यह है कि इसे आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाए, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाए। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर नाभिक H+ देता है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो नाभिक अर्थात H+ देता है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर नाभिक देता है अर्थात H+ देता है, जिसका आकार जो है लगभग 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर है। तो आकार देख रहे हैं कि 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर है, जो सामान्य परमाणुवीय और आयनिक आकार 50 से 200 पिकोमीटर की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, जो सामान्य परमाणुविक आयनिक आकार है 50 से 200 पिकोमीटर, इसकी तुलना में बहुत कम है। परिणामतः देख रहे हैं H+ जो है H+ स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। H+ जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है, यह दूसरे परमाणु और अणुओं के साथ संयुक्त रहता है। दूसरे परमाणु और अणुओं के साथ ये क्या रहता है, संयुक्त रहता है। अतः इसके अद्वितीय व्यवहार के कारण इसे आवर्त सारणी में अलग रखा गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है, दूसरे परमाणु और अणुओं से संयुक्त रहता है, अतः इसके अद्वितीय व्यवहार के कारण इसे आवर्त सारणी में अलग रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के स्थान के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।